Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. Before starting this video, this is a standard warning and disclaimer. This video is only for educational purposes. So अगर कोई जो भी स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस. सो डोंट टेक इट एज एनी recommendations. So before making any financial decision and any position, please consult your financial advisor and please go through these disclosures also. तो चलिए आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं दैट इज ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स इन ए कंपनी. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज कि देखिए पास्ट में भी हमने कई बार देखा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है कई बार ऐसी कंपनीज में फंस जाते हैं जहाँ पे काफ़ी रेड फ्लैग होते हैं और बाद में उनकी काफ़ी कैपिटल लॉस हो जाती है. तो इसलिए ये इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है कि हम अपने आप को उन फ्रॉड कंपनी से जहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं तो उनसे बचा सकें. तो मेरा थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा. मे बी यहाँ पे मतलब मैंने जो वर्ड यूज़ किया दैट इज़ रेड फ्लैग्स. तो नॉट प्योरली ये फ्रॉड कंपनीज के उसमें हम कैटेगरी में उनको काउंट नहीं करेंगे. तो कई बार क्या होता है कि ऑपरेशनली भी ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं अगर वहाँ पे आपको कुछ एबनॉर्मल कुछ नज़र आ रहा है तो यू शुड अवॉइड दैट कंपनी. मे बी टेम्परेरी एक सिचुएशन हो सकती है बट फार फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक. उसमें इन शॉर्ट टर्म आपको कहीं पेन नज़र आ सकता है कंपनी की परफॉर्मेंस में, उससे स्टॉक प्राइस पे आपका इम्पैक्ट आता है. तो इसलिए हमने इसका नाम रखा है दैट इज़ रेड फ्लैग, नॉट फ्रॉड कंपनीज. बट इसमें फ्रॉड कंपनीज भी इसी में आपके स्कैन में आपकी आएंगी जो हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम उसको स्कैन करेंगे. तो स्क्रीनर की हेल्प से ही हम इसमें स्कैन करेंगे. तो मैंने हम कुछ स्कैन ऐसे एक एक करके स्कैन रन करेंगे जिससे आपको जो ऐसी रेड फ्लैग वाले जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिल सकते हैं. तो सबसे पहला जो स्कैन मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ के डेटर डेज मोर देन 365. तो देखिए अगर किसी कंपनी का पैसा 365 दिन से ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो या मैं तो इसको इवन चलिए पहले इसको यहीं से डिस्कस कर लेते हैं. अगर किसी का पैसा को 365 दिन से ज़्यादा नहीं आ रहा है इट मीन्स उसका पैसा कितना ब्लॉक है डेटर्स में. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रन सच टाइप ऑफ बिजनेस. तो इट इज़ अ रेड फ्लैग. तो ये सिंपल ऑपरेशनल मिस भी हो सकता है और ये कहीं ना कहीं आपको फ्रॉड के इंडिकेशन भी दोनों हो सकते हैं. देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम इस स्कैन को रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए कैसे जो कंपनीज आ रही हैं. देखिए यहाँ पे IRFC आ रही है. एक तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये जो स्कैन है सारे अदर देन फाइनेंशियल जो कंपनीज से अलावा उन कंपनीज पे एप्लीकेबल होंगे. जो NBFC बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उन पे ये स्कैन एप्लीकेबल नहीं होगा. देखिए क्योंकि क्या है जैसे IRFC का केस में अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपका जैसे यहाँ पे 365 डेज से ज़्यादा का डेटा डेज आ रहे हैं तो बिकॉज इनका तो काम ही पैसा मतलब उधार देना है, लैंड करना इनका काम है. तो वो 10 साल 20 साल तक का भी लोन हो सकता है. तो दैट्स वाई इनके केस में दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल. तो ये मेनली अदर देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बिजनेसिस के लिए ये एप्लीकेबल होगा. अब यहाँ पे आप देखिए बाकी कंपनी को ओपन जैसे यहाँ पे एक ITI कंपनी भी आ रही है. अब यहाँ पे कोई ऐसा बिकॉज इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पे आपको ऐसा फ्रॉड वाला चांसेस नहीं हो सकते. बट क्या है कि इस कंपनी का अगर आप वर्किंग कैपिटल का ये साइकिल देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ पे देखिए बीच बीच में डेटा डेज आपके 700 1000 तक तो पास्ट में थे. तो अभी भी लास्ट ईयर भी 700 तक गया और इसके डेज पेबल देखिए तो ये भी 1200-1300 जा रहे हैं. मे बी पेएबल तो हमें पे करने हैं लेकिन हमारे लिए दिक्कत नहीं है. बट ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अपने पेबल्स को टाइमली पे नहीं कर पा रही. देखिए कोई भी जो क्रेडिटर्स है वो भी इतना लंबा क्रेडिटर कोई खुशी से तो नहीं दे रहा है. तो बिकॉज वहाँ पे कहीं ना कहीं क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज है फंडिंग की कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, कुछ इस टाइप की दिक्कत हो सकती है. पास्ट में भी ये कंपनी काफ़ी इस टाइप की दिक्कतें को फेस करती रही है. 5000 माई गॉड. तो इस टाइप का ये मतलब दिक्कत देखी है इस कंपनी में. तो कहीं फिर से पैदा ना हो जाए वो दिक्कत मतलब पास्ट का, क्योंकि स्ट्रक्चर कई बार इतना वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते. टेम्परेरी में भी अभी बाहर आ गई हो. मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज क्योंकि पास्ट आपको इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है. जो भी पास्ट है आपका तो कहीं कभी भी वो जाग सकता है. तो यहाँ भी देखिए अभी 1 साल पहले का भी आप देखते हैं तो यहाँ पे 21 में भी 1500 दिन के डेज पेबल भी आ रहे हैं. तो इस टाइप की कंपनी से आपको थोड़ा सा
अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हमारी, ये ऐसी कोई पर्टिकुलर हमारी एडवाइस नहीं है। जैसे कि मैं एक कंपनी यहाँ पे एक ये भी देख रहा हूँ, टीबीओ टेक। अब आई डोंट नो, कोई ऐसा पर्टिकुलर एडवाइस नहीं है अब यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो आई थिंक ये तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है आई थिंक। तो यहाँ पे इतना बड़ा डाटा डेज का क्यों पीरियड क्यों है, तो ये एक मेरे लिए एक रेड फ्लैग है। तो ये आपको देखना चाहिए, फर्दर स्टडी करनी चाहिए, या तो समझना चाहिए कि इतना ज़्यादा डाटा डेज यहाँ पे क्यों है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल तो आई थिंक देखिए, वी ऑपरेटिंग मल्टीपल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एक्सेस टू ग्लोबल ट्रैवल, जो इंडस्ट्री को उसमें काम करता है, ट्रैवल इन्वेंट्री एग्रीगेटर, ओके समथिंग, ओके इन्वेंट्री मैनेज करते हैं शायद शायद आई थिंक कुछ ये। चलिए समझना पड़ेगा आपको ये बिजनेस कितना बड़ा इनका वर्क डाटा डेज इतने ज़्यादा क्यों है यहाँ पे। अब यहाँ पे MMTC का बिजनेस आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 37,000, माई गॉड, ये भी बहुत प्रॉब्लम है, तो इनको भी आपको देखना चाहिए। डीप इंडस्ट्री का अगर आप देखते हैं तो 373, थोड़ा सा मार्जिनली हाई है, बाकी पास में ठीक था, तो अभी ये गड़बड़ हो रहा है वाई। और यहाँ पे इन्वेंट्री डेज और डेज पेबल भी इनके यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो यू शुड बी कॉशियस अबाउट, अगर आपको कोई भी ऐसा इंडिकेशन कहीं मिल रहा है तो आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक काम हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई थिंक अगर हम इसमें 1 मिनट, तो अगर हम इसको कॉलम में ऐड कर लें तो आई थिंक ये हमारा ऐसे कॉलम में ऐड हो जाएगा आई थिंक। ओके समथिंग एक ऐसा कुछ ऑप्शन था। चलिए तो कोई इश्यू नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट मी चेक 1 मिनट। चलिए इसको छोड़ते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट जो रेड फ्लैग। तो इसको और भी आप कंपनी, जैसे आपका ज्योति स्ट्रक्चर, ये कंपनी है, मे भी काफ़ी हाईलाइट में रहता है, तो 1500, ये देखिए 1,58,000 इस टाइप के जहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। और भी देखिए इसमें एक चीज़, चलिए वो भी हम बाद में उस पॉइंट पे भी आ रहे हैं। जैसे ये कंपनी की स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपको साथ में, जैसे ये कंपनी अभी हमारे रडार पे आई है, तो ये आपको चीज़ भी देखनी है। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे प्रमोटर होल्डिंग। तो जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग आपको इस टाइप से नज़र आ रही है कि 98-99% जो है आपका पब्लिक के पास पड़ा है, दैट इज़ आल्सो ए वेरी बिग रेड फ्लैग। ठीक है, तो अभी हम उसको भी स्कैन करेंगे। तो ये आप कंपनीज और भी, जैसे SR शिपिंग है, या जो भी आप कंपनी जिसमें आप देख सकते हैं इस टाइप से एक एक करके इतने हमारे पास वैसे आ रहे हैं केस। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस टाइप की कंपनीज यहाँ पे है। उसमें और भी ऐसे आपको कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे, जैसे गोयनका डायमंड, ये कंपनी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए 2 लाख तक के इसके डेटा डेज पहुँच रहे हैं, 92,000 के इसके डेज पेबल पहुँच रहे हैं, वर्किंग कैपिटल। तो ये बहुत ही इस टाइप की चीज़ों से आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो और भी आप इस टाइप से कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं कि किस टाइप के उनमें और पैरामीटर्स, जो ये कंपनी जहाँ पे आपको डाटा डेज इतने ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पे आपको बाकी चीज़ें भी खराब ही मिलेंगी आपको। तो हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर मैं लेने वाला हूँ, दैट इज़, जो अभी हमने देखा कि पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा, तो इसको प्रमोटर होल्डिंग कम की बजाय मैं उल्टा देख रहा हूँ कि पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ आल्सो ए रेड फ्लैग। इट इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं 90% से ऊपर की लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना क्या किया है, और लगाया है, तो मैंने एंड नहीं लगाया, क्योंकि कोई भी कंडीशन अगर यहाँ पे फुलफिल हो रही है तो वो हमारे लिए एक रेड फ्लैग है। तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पे, तो ऐसी कंपनी हमारे पास 479 कंपनीज हमारे पास मिला के होगी जहाँ पे ये 2 रेड फ्लैग हमारे क्वालिफाई हो रहे हैं। तो एक काम मैं करता हूँ, 1 मिनट, एक बार मैं थोड़ा ये इनको हम क्या करेंगे, हमारे कॉलम में ऐड कर लेंगे। मान लीजिए मैंने अभी ये पहले क्या रन किया था, दैट इज़ डाटा डेज। तो रेशियोज में लेट मी चेक कि यहाँ पे डाटा डेज और दूसरा पब्लिक होल्डिंग, तो ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और इसके बाद चलिए और भी हम ट्राई करेंगे जो, तो ये हमारे पास क्वार्टरली सेल और भी कुछ मेरे को कॉलम आई थिंक कम करने पड़ेंगे।
चलिए इसको भी एक बार हटा देते हैं। तो ये देखिए आपके पास आ रहा है। अब हम पब्लिक होल्डिंग जहाँ पे 100% ही पब्लिक होल्डिंग है बिल्कुल ही, तो ये आपके बिल्कुल ही मतलब आपके वहाँ से आउट हो जानी चाहिए आपकी लिस्ट से। तो आप इस कंपनी को अगर किसी एक को कंपनी को ओपन करके देखेंगे तो इसके बाकी पैरामीटर चेक करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये देखिए आपको सेल ही कोई नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। और दूसरा बैलेंस शीट में भी क्या नज़र आ रहा है, कुछ खास नहीं है। और आपका कैश फ्लोस ये वो, तो यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग, तो ये एक आपका रेड फ्लैग हो गया। तो इस टाइप से आप बाकी कंपनीज भी और भी देख सकते हैं, ठीक है। और ओके, तो इस टाइप से आप जितनी भी और कंपनी यहाँ पे 400 से ज़्यादा कंपनी अब जैसे हमारे पास आ रही हैं, तो कोई भी इस तरह से कंपनी ओपन करके देखेंगे तो ये हमारा एक सेकंड रेड फ्लैग है जहाँ पे 90% से ज़्यादा आपकी पब्लिक होल्डिंग है। तो जैसे यहाँ पे 2% वाली भी है। अब यहाँ पे क्योंकि ये 2% वाली क्यों आ रही है यहाँ पे, क्योंकि हमने दूसरा कंडीशन भी लगाया हुआ है 365 डेज वाला। अब उसमें बाकी पैरामीटर ठीक भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सभी पैरामीटर ही उसी तरह से खराब होंगे। तो ये हमारा सेकंड आप उस नोट कर सकते हैं हमारा रेड फ्लैग। और एक रेड फ्लैग जैसे ना अभी हमारे इसमें नोटिस में भी जैसे आ रहा है कि ऐसी कंपनी में खास करके आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ में ये चीज़ ध्यान में रखना कि और लगा के ही करूँगा मैं सभी, ठीक है। कि जहाँ पे सेल्स अभी इन कंपनी में आपको क्या दिख रहा है कि सेल है नहीं है, एक्चुअली बिल्कुल सेल ही नहीं है उन कंपनीज में। तो आपको उन कंपनीज को अवॉइड करना है जहाँ पे सेल बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। आप उसमें अब आपका अपना एक पैरामीटर हो सकता है, तो कम से कम आप 10 करोड़ की सेल जरूर लीजिए। अदरवाइज मैं एडवाइस करूंगा कि चलिए 10 करोड़ की या 20-30 करोड़ की एक सेल ले लीजिए, कि इससे अगर कम की सेल कोई कंपनी शो कर रही है तो देयर इज नो यूज। या तो उसमें कुछ ऐसा बिजनेस आपको नजर आ रहा है कि बाकी फंडामेंटल सब ठीक है, कोई कंपनी आपको लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया करेगी, तो इस टाइप से मैंने एक ये लगाया कि जहाँ पे सेल 10 करोड़ से कम है जिन कंपनीज में, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके स्कैन में आ गई, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज को आप जब स्टडी करेंगे, आप किसी एक कंपनी को स्टडी करिए, आप 10 करोड़ तक की वाली कंपनी को भी ट्राई करके देखिए। चलिए, या किसी एक कंपनी को हम निकाल के देखते हैं यहाँ पे जो 2-3 करोड़ वाली। तो या तो अगर आपको कुछ ठीक लग रहा है तो ओके, नहीं तो ऐसी कंपनीज को अवॉइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है 99%, और रेशोज में भी आपका यहाँ पे कोई अपडेट ही नहीं है। कैश फ्लो भी माइनस है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सेल भी 0 ही आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको अवॉइड करिए इन कंपनीज को, ठीक है। तो इसके बाद हमारा और क्या करेंगे हम, इसके बाद हम एक चीज़ और, अगर मान लो सेल दिखा रही है कंपनी, तो कई बार क्या होता है कंपनी सेल तो दिखा रही है बट वो सेल जेन्युइन नहीं है, तो उसका हम कैसे पता करेंगे। तो वो कई बार सेल दिखाते हैं अपने ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में दिखा के उसको डेटर्स में शो कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, तो उसमें क्या होना चाहिए, रिसीवेबल जो है कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है आपको। उधर से सेल दिखा देती है कंपनी, उधर ट्रेड रिसीवेबल दिखा देती है। तो इसमें क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल जो है आपके हमेशा वो सेल के 25% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इट शुड बी लेस देन 25%। तो आपकी जो सेल्स है इंटू 25%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या आप थोड़ा सा अगर हाई रिस्क है तो मे बी 40-50 तक जा सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि आप अगर सेफ साइड चलना चाहते हैं तो 25 का लेके चलिए। अब इसमें तो आपकी सारी कंपनी आ गई, तो इतनी कंपनी आपकी यहाँ पे निकल जाएंगी ये डेटर डेज। ओके, तो रिसीवेबल को ऐड करते हैं, एक बार देखते हैं। 1 मिनट, बैलेंस शीट रिसीवेबल्स, तो रिसीवेबल को हम ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो इससे क्या देखिए आपके पास बिल्कुल ही क्वालिटी कंपनी सी बाद में बचेंगी। ट्रेड रिसीवेबल 0, अब 0 क्यों, देखिए 0 आ रहा है लेकिन क्योंकि इनकी सेल ही ऐसी है, सेल भी 0 टाइप ही है। अब ये 25%, ओके। तो जैसे यहाँ पे आपकी सेल 4 करोड़ की है और यहाँ पे देखिए ट्रेड रिसीवेबल 10 करोड़ के आ रहे हैं, तो इस टाइप से ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक बार ओके,
तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ओके, ये भी इसमें चलिए 25% से थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं। तो अगर थोड़ा सा इसको हम कर लें 40% कर लें, वैसे तो 25% आपको लेना चाहिए मेरे को ये चलिए पहले नोटिस नहीं हुआ मेरा। तो ये TCS में इतनी ज़्यादा ट्रेड रिसीवेबल ओके इनका रहता है ऐसा काम। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल आपके जो आ रहे हैं दैट इज़ 54,000 और उनकी सेल आ रही है आपकी ओके, बट ये तो आई थिंक 25% से तो थोड़ा बहुत कम ही होना चाहिए। चलिए तो थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं, ताकि थोड़ी इस टाइप से अगर कंपनीज आ रही है उसको 30% तक एक बार करके देखते हैं। तो दिस वन, तो अभी 1 मिनट, ट्रेड रिसीवेबल ओके सॉरी रेड फ्लैग, हाँ हम थोड़ा उल्टा हो गया ओके ओके, ट्रेड रिसीवेबल ग्रेटर देन सेल्स का जो 25%, दैट्स वाई हमारा वहाँ पे स्कैन गलत काम कर रहा था। हमने रेड फ्लैग वाली कंपनी लेनी है कि जहाँ पे जो आपके जो ट्रेड रिसीवेबल है 25% से ऊपर है, तो दैट इज, तो इसलिए इस वजह से वो TCS वगैरह वो कंपनीज भी आ रही थी। तो अभी भी हमारे देखिए स्कैन में आपका ये 2300 कंपनीज इसमें आ गई आपकी। तो इस तरह से आपकी देखिए आपकी जो एक लिस्ट कितनी कम हो जाती है इससे, ताकि आपको फर्दर स्टडी कहाँ करनी है। तो अगर मैं थोड़ा सा 30% भी कर रहा हूँ तो भी यहाँ पे 2000 कंपनीज आ रही हैं, तो इसमें मे भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे देख लेंगे, अगर इसको थोड़ा बहुत रिलैक्स करना है तो जैसे यहाँ पे हमारी ट्रेड रिसीवेबल जैसे 5000 के आ रहे हैं, करोड़ के आ रहे हैं, तो इसकी आपका ये 1/4 इसका आएगा नियर अबाउट 4000 करोड़ का, तो उससे ज़्यादा है। तो थोड़ा वो जैसे मैंने बोला कि अगर हमें रिलैक्स करना है तो थोड़ा सा इसको, अगर बाकी पैरामीटर ठीक है तो मे भी इसको हम 40 कर सकते हैं। चलिए एक बार इतना ले लेते हैं। तो अभी भी 1600, तो अभी भी जैसे टाटा मोटर है, तो मे भी ये हमें ज़बरदस्ती नहीं है करना, अगर देख हमारा क्राइटेरिया फिट नहीं बैठ रहा है तो 40% से भी ज़्यादा कि अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल है तो दैट अवॉइड दैट कंपनी। तो मे भी चाहे वो कुछ भी हो, बड़ा थीम हो, कुछ भी हो, आपको रिस्क नहीं लेना, क्योंकि कभी भी वो दिक्कत बड़ी हो सकती है। देखिए वो आपको पता नहीं है वो छोटी दिक्कत कब आपको लग रहा है कि अभी तो ये आपका थीम अच्छा है, बाकी सब कुछ तो आपको शायद बढ़िया लगे, बट मे बी कब वो चीज़ें टर्न हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम चलिए देखते हैं एक बार, जैसे जैनसोल का केस था, ठीक है, तो जैनसोल के केस में भी तो ऐसा ही था। अभी क्या था, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया हो रहा था, सेल्स ग्रो हो रही थी, सब कुछ ठीक हो रहा था, और इसके अगर आप ट्रेड रिसीवेबल या चेक करेंगे तो ऐसा अगर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे तो मे बी हमें फ्यूचर में वो दिक्कत कर सकती है वो चीज़ें। तो जैसे यहाँ पे आपका ट्रेड रिसीवेबल देखिए यहाँ पे 200-300 करोड़ के मान लीजिए, ठीक है। तो ये इवन आपके मार्च 24 के हिसाब से चलिए लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 25 का पूरा फिगर नहीं है, तो मार्च 24 में जैसे 900 करोड़ CR के आपके सेल्स हैं, तो आपका ट्रेड रिसीवेबल देखिए 228 आपका, तो ये कितने % बन गया आपका। तो आपको कंफर्ट में ही रहना है, क्योंकि देखिए हमें लगता है कि हाई रिस्क से ज़्यादा पैसा बनेगा। देखिए आप बिल्कुल ही क्वालिटी कंपनीज को सिलेक्ट करके भी अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी दैट इज मोस्ट अटमोस्ट, मतलब सबसे ऊपर आपकी सेफ्टी होनी चाहिए। तो दिस वन 228 करोड़ का आपके ट्रेड रिसीवेबल है और 963 करोड़ की अगर आपकी सेल है, तो इट मीन्स कि आपका ये 23% के आसपास, तो थोड़ा सा 25% से नीचे होने के बावजूद भी यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो अब इसका दूसरा हम जो हम चेक करेंगे दैट हम कैश फ्लो पे आएंगे अभी, तो उससे भी ये हमारा ट्रैक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये वर्किंग कैपिटल को भी बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ से आप नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए हमें सारे ही जो पैरामीटर जो रेड फ्लैग्स को लेके चलना है साथ में। तो मे भी यहाँ पे 1-2% से हम मिस कर रहे हैं। मे भी यहाँ पे देखिए अच्छी कंपनीज भी आ रही हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक, देखिए अब या तो आपको पूरा ऐसा, देखिए अब ऐसी कंपनी पे मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पे पैसा लेट आता है, तो दैट इज ओके। तो अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, आप इसको भूल जाइए कि गवर्नमेंट कंपनी है, आप एक सिंपल अपना स्कैन रन करिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो यहाँ पे बाकी सब कुछ ठीक होने के बावजूद, जैसे अगर आपका एक स्कैन खराब आ रहा है, तो अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं और आप देन अवॉइड दैट कंपनी मे बी, क्योंकि स्कैन में आ रहा है तो या तो आप फिर उसके फिर ऊपर आपको फर्दर स्टडी करना पड़ेगा। अब ये आपको सिंपली नोन नेम है,
तो आप बोल सकते हैं कि यार ठीक है, ये तो अच्छी कंपनी है, सब कुछ बढ़िया है, गवर्नमेंट कंपनी है, डेट फ्री है आई थिंक, तो दैट इज़ ओके। अगर आपको लग रहा है कि यू कैन गो, आप रिस्क ले सकते हैं तो जाइए। अदरवाइज आपके स्कैन में आ रहा है तो देन सिंपली अवॉइड दैट, कि आप अपने आप को कभी भी इस तरह से खुद से कन्विक्शन बनाने की कोशिश मत करिए। अगर आपका स्कैन बोल रहा है कि नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो ये हो गया हमारा एक नेक्स्ट स्कैन। तो ये भी आप इसको भी एक इम्पोर्टेंट स्कैन है, तो काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे। मे बी आपकी लिस्ट में से बहुत सी कंपनियां यहाँ से बाहर हो जाएंगी, लेकिन जो कंपनीज बचेंगी, एक तो वो पूरी आप सेफ्टी से आपका वहाँ पैसा सेफ रहेगा, और अगर वहाँ पे कभी रिटर्न बनती है तो अच्छी रिटर्न बनेगी। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्कैन। और इसके बाद हम एक कैश फ्लो का भी स्कैन हम रन कर सकते हैं, जैसे कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये हमारा लास्ट ईयर का लेना पड़ेगा, ठीक है। इट शुड बी जहाँ पे हम लेस देन, तो हम अभी उल्टा ले रहे हैं, लेस देन अगर जहाँ पे है दैट इज रेड फ्लैग। से सॉरी, सेल्स का 10% नॉर्मली कई बार ले लेते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट से इसको चेक करेंगे। नेट प्रॉफिट का आपका एटलीस्ट 80% होना चाहिए, ठीक है, 0.80। तो यहाँ पे मैं फिर और लगाऊंगा। तो ये एक चीज़ हमारा हमें ध्यान में रखनी है। तो आपकी लिस्ट बड़ी होती जाएगी। तो 3300, ओके, माय गॉड, M&M जैसी कंपनीज भी आ रही है। तो मे बी थोड़ा इसको अगर रिलैक्स करना है तो बिकॉज अभी हम ओवर करके ले रहे हैं, तो मे बी यहाँ पे अगर आप जब फंडामेंटली रन करेंगे तो इसमें बाकी पैरामीटर अगर आप चेक करके आपको लग रहा है कि ये कंपनी का बाकी सब पैरामीटर्स ठीक है, जैसे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी आ रही हैं, तो मे बी आप अगर उसको पर्सनली स्टडी करके तो उसको आप उसको अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। बिकॉज क्योंकि अभी हम सारा रेड फ्लैग ले रहे हैं, जब आप एक्चुअल में जब हम रन करते हैं तो वो सारे हम पॉजिटिव ट्रिगर लगाते हैं, इसको हम नेगेटिवली अवॉइड लिस्ट में लगाएंगे। तो दीज आर, इसको क्योंकि हम उल्टा लगा देंगे कि हमें जब स्कैन करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे ताकि ये वाली कंपनीज हमारे उसमें ना आए, ठीक है। अदरवाइज जैसे यहाँ पे 80%, तो मान लीजिए कोई आपको एक पैरामीटर आपको बनाना पड़ेगा, जैसे पॉलीकैब जैसे है, तो मान लीजिए इनमें आपका P&L में 2500 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है और कैश फ्लो में 1800, 80% के नहीं है तो आप एटलीस्ट कुछ तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा। अगर 80% नहीं है तो 75% या 70% तक का कुछ आप लेके चलिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी कंपनी भी इसमें से निकल रही है, तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल नेगेटिव, एटलीस्ट, या आप थोड़ा सा बिल्कुल ही एग्जैक्ट में जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज लेस देन 0। तो ये आपका अगर नेगेटिव कैश फ्लो है तो आप सिंपल वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को इससे तो मेरी सारी कंपनी बाहर हो रही है लिस्ट से, तो देन अप्लाई दिस वन, ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर लेस देन 0। ये हो गया आपका। या एक आप क्या कर सकते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन 5 ईयर एवरेज का भी आप चेक कर सकते हैं। आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे एवरेज वाला, चलिए अभी मेरे को थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है एवरेज में भी, चलिए। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन का आप करंट ईयर का अगर लेना है तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन आपका लास्ट ईयर शुड बी लेस देन, अगर लेस देन है, दिस इज अ रेड फ्लैग। अगर लेस देन 0 इट इज अ रेड फ्लैग। तो ये हमारा हो गया, ये वाली सारी कंपनी जहाँ पे कैश फ्लो नेगेटिव आ रहा है बिल्कुल ही। तो ये हमारा यहाँ पे तो दूसरा क्रेडिटर की वजह से आया था, अदरवाइज कैश फ्लो का यहाँ पे इशू नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक नेक्स्ट स्कैन। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो है, ठीक है, वो भी ऑपरेशन से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे स्कैन, दैट इज कि जहाँ पे सेल्स लगातार डिक्रीज हो रही है, सेल्स ग्रोथ जो आपकी हम 3 साल की लेके चलेंगे तो इट इज़ लेस देन, मतलब आपका इसमें हम क्या लेंगे, लेस देन नहीं, इसको थोड़ा सा ओके, लेस देन -50, ठीक है, मतलब 15% से भी ज़्यादा की जहाँ पे गिरावट चल रही है। तो ऐसी कंपनीज देखते हैं
इससे हमारी और कितना यहाँ पे आ रही है वो कंपनी। तो मैं भी, क्योंकि अब सारा इसमें मिक्स हो गया, एक काम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हटा के इसको एक बार हम हटा देते हैं। तो अब रन करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे 431 कंपनीज आ रही हैं आपकी, जहाँ पे आपका जो सेल 15% से भी डाउन जा रही है। अब इसमें कुछ कंपनीज ऐसी भी आएंगी आपकी, जैसे रेमंड है, ये डीमर्ज हुआ है तो इसकी सेल इसलिए कम होगी क्योंकि यहाँ पे डीमर्ज बिजनेस निकल के यहाँ पे सेल इसकी बाकी सेल दिखाई दे रही है। जैसे अलोक इंडस्ट्री यहाँ पे आ रही है, तो आपका ये एक आपके लिए रेड फ्लैग हो सकता है, लगातार रेवेन्यूज कम हो रही हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए एस्टर डीएम, तो आई थिंक इसमें भी डीमर्जर का ही एक केस था, तो वो केस होगा इसमें। तो ये थोड़ा सा आपको पर्सनली देखना पड़ेगा, जहाँ पे ये चीज़ हो रही है, जहाँ पे सेल 15% पिछले 3 साल में कम हो गया, दैट इज रियली ए रेड फ्लैग। तो ऐसी कंपनीज को आपको अवॉइड करना है। धनी सर्विसेज सॉरी। तो इस टाइप से आप ये एक रेड फ्लैग यूज कर सकते हैं, बिकॉज कि जहाँ पे सेल कंटिन्यूसली गिर रही है, दैट कैन बी ए रिस्की, तो ये आप अवॉइड करिए। तो यहाँ पे ये हमारे हो गए अब तक के कितने स्कैन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे मोस्टली यहाँ पे स्कैन अगर वो, हाँ एक चीज़ और हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे डेट का है। अगर एक तो डेट जो है दैट इज ग्रेटर देन 1 है, डेट इक्विटीज एक तो ग्रेटर देन 1 है, इज ग्रेटर देन 1, तो इसको हम इसी सेंस में लगाएंगे, ये हमारे रेड फ्लैग में लेंगे। या आप इसको थोड़ा सा हाई पे रखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ही रेड फ्लैग 2 से ऊपर का ले लेंगे। तो इसमें भी एक चीज़ क्या है कि ये एनबीएफसीज और बैंकिंग कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा ये रेड फ्लैग। तो ये हम अप्लाई करके देखेंगे। तो हमारे पास जो कंपनीज आ रही है तो डेट इक्विटी 2 वाली, तो इसमें बाकी भी क्योंकि हमने स्कैन लगाए हुए हैं तो इसलिए उनको छोड़ के अब डेट इक्विटी यहाँ पे ये देखिए, माय गॉड, जैसे इंडियन एक्राइलिक, तो इसमें क्या हो रहा है, 440 टाइम आ रही है यहाँ पे डेट इक्विटी, माय गॉड। तो ये कई बार क्या होता है कि ओके, ये रीज़न क्या है कि ये कंपनी लॉस में चल रही होगी, तो इस वजह से इसके रिजर्व नेगेटिव है। तो दैट इज, ये थोड़ी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, इतना हो नहीं सकता है, वो नेगेटिव फिगर की वजह से इतना दिखा रहा है। तो अदरवाइज बट ये आपको इन चीज़ों को भी देखना है। और ये मैंने बताया कि फाइनेंशियल और बैंकिंग टाइप कंपनी में ये एप्लीकेबल नहीं होगा ये स्कैन। तो ये आप डेट इक्विटी वाला स्कैन देखिए, तो जहाँ पे भी इतना हाई डेट है तो उन कंपनीज को भी अवॉइड करिए, दिस इज़ अ रेड फ्लैग। तो ये हो गया हमारा एक नेक्स्ट स्कैन, तो इनको अवॉइड करिए। एंड इसके अलावा देन और क्या हो सकता है, एक नज़र मार लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हमने सेल्स का ले लिया, इसका ट्रेड रिसीवेबल का भी ले लिया हमने, डेट, हाँ एक डेट का हम क्या लेंगे, एक तो यहाँ पे डेट ऑलरेडी दो से ज़्यादा है, ठीक है, और इसको मैं एंड में लगाऊंगा जहाँ पे ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी। तो डेट पहले ज़्यादा है और उसके बाद क्या हो रहा है, डेट जो करंट डेट है दैट इज़ मोर देन डेट 3 ईयर बैक। तो इट मीन्स कि ये इंक्रीज भी हो रहा है, एक तो पहले ही अभी 2 है और ये बढ़ भी रहा है। तो ये स्कैन, तो अभी मैं एक बार आपको ये दिखाता हूँ, बाकी स्कैन हटा के मैं एक बार इस स्कैन को रन करता हूँ। तो आपके पास क्या कंपनी आएंगी, 292 जैसे ऐसी कंपनी जो आ रही है। तो इस टाइप की कंपनीज को आपको अवॉइड करना है। तो अगर हम इसको ओपन करके देखेंगे, मान लीजिए कोई भी कंपनी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक अच्छी कंपनी भी आ रही है, जैसे रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया आ रहा है आपका, 2 की डेट इक्विटी रेशो है और अभी भी यहाँ पे डेट बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। तो इस टाइप से देखिए आपकी ये स्क्रीन में इस टाइप से कंपनीज आ जाएंगी, गोवा कार्बन आ रहा है जैसे, ठीक है, तो ये आपका डेट ऑलरेडी ज़्यादा है और अभी भी बढ़ रहा है। तो ये आपके लिए एक टाइम बम एक इस टाइप का काम कर सकता है। टीवीएस मोटर, वाई इट इज़, ये कंपनी में कभी डेट 2 से ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे क्या रीज़न आई डोंट नो, बट आपके लिए डेट 3 साल के लेवल से यहाँ पे बढ़ा, लेकिन रिसेंट का देखेंगे तो कम हुआ है। ओके, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बढ़ा था यहाँ पे, और लेकिन रिसेंट से देखेंगे तो कंपनी ने फिर कम कर दिया, यहाँ पे इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इंडिविजुअली कोई अगर क्वालिटी कंपनी है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो ये हो गया आपका जुबिलेंट फूड में क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा का है
और यहाँ पे बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा इस टाइप से आप थोड़ा सा कोशिश हो जाइए। तो मैं फिर आपको बोलूँगा कि दिस इज़ रेड फ्लैग। तो परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है या वो फ्रॉड बेस्ड भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जैसे यहाँ पे देखिए जैनसोल में, ये देखिए एक इससे आपको ये पकड़ में आ जाता है, आपका डेट लगातार बढ़ रहा था, ये देखिए यहाँ पे। तो जैसे इसके हमने बाकी स्कैन देखे थे, वहाँ पे ये नहीं आ रहा था किसी भी स्कैन में, वर्किंग कैपिटल में भी नहीं आ रहा था आपका। हाँ, कैश फ्लो में आया लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर कट आ रहा है, डेट देखिए कितने तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 टाइम से भी ज़्यादा हो गया था ये। तो इस तरह से आप ये चीज़ों को जैसे ब्रांड कंसेप्ट, अब ये कंपनी भी इसमें एक आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए 2 टाइम से ज़्यादा और बढ़ भी रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ा है पिछले एकदम से, ठीक है। तो ये रेड फ्लैग आपको अपने ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को। तो ये अप्लाई करके आप अपनी बहुत सी अपने आप को गलतियों से बचा सकते हैं और आपकी कैपिटल को बचा सकते हैं मेनली। देखिए जब किसी की कैपिटल उड़ती है तो देन वो सबसे ज़्यादा पेन जो होता है, जिसकी कैपिटल डिस्ट्रॉय होती है, वो वही जानता है। तो सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम हाई रिटर्न के चक्कर में हाई रिस्क, जो हम सुनते हैं कि हाई रिस्क इज हाई रिटर्न, दैट इज नॉट एक्चुअली वो दैट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। एक्चुअल में क्या होता है कि आपका हाई रिटर्न तब बनेगा जब आप सेफ्टी को प्रेफर करेंगे। अगर आप सेफ्टी के साथ चलेंगे, सबसे पहला ये सोच के चलेंगे कि मुझे अपनी कैपिटल को बचाना है, तो देन यू विल, तो आपकी जब कैपिटल सेफ है तो आप रिटर्न ही बनाएंगे उस पर, चाहे थोड़ा बनाएंगे, क्योंकि आपकी कैपिटल जो है वहाँ पे मतलब आपका कहीं भी ऐसा कैपिटल डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है कहीं भी। थोड़ा देखिए एक लॉस एक लिमिट तक क्या होता है कि दैट इज ओके, 10-20% 30% कोई स्टॉक भी गिर गया, कोई इशू नहीं है, वो बाद में रिकवर हो जाएगा। अगर कोई फ्रॉड केस हो गया तो आपका मान लीजिए उसमें अपने 10% इन्वेस्ट किया, तो वो आपका पूरा का पूरा आपकी वो कैपिटल को उड़ा के ले जाएगा 10% को। दैट इज, तो उसका आपके जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड पे भी जो इम्पैक्ट आता है, दैट इज आल्सो, वो आपको बाद में हमेशा आपके ऊपर वो स्ट्रेस क्रिएट करता रहता है। तो ऐसी गलतियों से बचेंगे। और मैं थोड़ा सा आपको जैसे चैट जीपीटी की एक हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आप एक मैनुअल सर्चिंग क्या कर सकते हैं कि इज देयर एनी, कोई भी कंपनी पर्टिकुलर अगर डाल के देखेंगे, जैसे जैनसोल का ही केस ले लेते हैं, तो जैनसोल इंजीनियरिंग इज देयर, इसका आप क्वेरी डाल के देखिए, कुछ भी ऐसा इज देयर जो हम फाइनेंशियल डाटा में हम नहीं फिल्टर आउट कर सकते। इज देयर एनी क्रिमिनल, कुछ भी टाइप की आप एक्शन या लीगल एक्शन, कुछ भी ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट द promoters of जैनसोल इंजीनियरिंग। यस, तो ये सारा आपको यहाँ पे डिटेल आपको दे देगा, तो ये आप देख सकते हैं। तो कोई और कंपनी डाल के देखेंगे, तो अगर वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है तो वो इट मीन्स कि देयर इज नो रेड फ्लैग। तो आप सिंपली भी डाल सकते हैं इज देयर एनी रेड फ्लैग इन, कोई भी कंपनी डालिए तो वहाँ पे इज देयर एनी रेड फ्लैग इन जैनसोल इंजीनियरिंग इन द पास्ट, ऐसा भी डाल सकते हैं कि पास्ट का भी चेक कर सकते हैं, इज देयर एनी रेड फ्लैग्स इन जैनसोल इंजीनियरिंग ड्यूरिंग द पास्ट। आप 5 ईयर का चेक करके एक बार देख लीजिए, अदरवाइज सिंपली पास्ट भी डाल के देखेंगे तो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको दे यस करके ये सारा आपको दे रहा है। तो आप ऐसा डाल सकते हैं इज देयर एनी रेड फ्लैग इन पीसी ज्वेलर या DHFL। तो इस टाइप का जैसे पुराने केसेस भी हैं, तो उनको भी चेक करके अगर आप देखेंगे तो आपको सारा वो दे देगा फ्लैग इन। तो ये आप हेल्प ले सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन करना है तो आप पर्टिकुलर प्रमोटर के ऊपर चेक कर सकते हैं। आप उसमें ये लिख सकते हैं कि इज देयर एनी रेजिग्नेशन बाय
ऑडिटर्स, तो ये भी एक रेड फ्लैग एक होता है कि अगर ऑडिटर्स रिजाइन कर रहे हैं, इज देयर एनी डिफॉल्ट बाय प्रमोटर्स इन द पास्ट, कुछ इस तरह के आप चैट जीपीटी पे आप क्वेरीज रन करके वहाँ से भी रेड फ्लैग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमने एक रेड फ्लैग्स को अंडरस्टैंड किया यहाँ पे कि इन चीज़ों को आप अप्लाई करके यहाँ पे रेड फ्लैग्स, सॉरी यहाँ पे हमारा, चलिए मैं इसको बैक जाके देखता हूँ। तो ये हमारा जो रेड फ्लैग का हमने बनाया था स्कैन, तो आई थिंक इसको मैं, चलिए सेव कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये आप अपना स्कैन को आप सेव करिए ताकि जब भी आप इसमें सर्च करें तो ये आप अपना इस नाम से रेड फ्लैग्स से आप सेव कर सकते हैं अपने स्क्रीनर में इस स्कैन को। तो दिस इज़ द हमारा जो आज का जो वीडियो था जिससे हम अपना इस ऐसी कंपनी से अपने आप को बचा सके जहाँ पे हमारी की कैपिटल को का डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं, खतरा रहता है। तो सो आई होप कि दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। So thank you very much for watching the video.